हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शुभेंद्र मौर्य के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। तो जैसे कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ 11 को होनी है पूजा, तो हम लोग रात को लग गए थे घर की सफाई में, क्योंकि कल सुबह की 11 तो होनी थी घर की पूजा। और हम लोग 11 के बाद ही शिफ्ट होंगे घर में। तो मैं खाना वाना बना के आई घर का, और मम्मी ने रख लिया था आरू को। और मैं आई तो पापा और सोबी घर धो रहे थे, तो मैंने पीछे से ये सूखा पोछा लगाया। मतलब पापा ने और सोबी ने दोनों ने धो लिए थे रूम, हॉल, किचन सब ऊपर का। तो फिर मैं पीछे से लगा रही थी पोछा, और ये धोते जा रहे थे। वाइपर से पानी निकल रहे थे और मैं पोछा लगा रही थी। यहाँ सब कुछ साफ़ करने के बाद फिर बाहर की बालकनी साफ़ करी। बाहर की बालकनी साफ़ करके फिर नीचे जो होदी है उसमें पानी पड़ा था, वो इन लोगों ने निकाला, होदी का पानी निकाला। और गंदगी इतनी, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम लोग जितना भी धोएंगे उतनी गंदगी निकलेगी। वो काम चलता रहा अभी तक, तो बहुत ही ज़्यादा गंद निकल रही थी। मतलब जितनी भी बार पोछा लगा रहे थे उतनी बार पोछा बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ सा निकल रहा था। लेकिन फिर भी इन्होंने डबल डबल धोया, नली लगा लगा के। ऊपर से टंकी में नली लगाई थी और दो दो बार धोया था इन्होंने। और पहले सरफ से धुल चुका है 2 से 3 बार, और ये चौथी बार धुल रहा है शायद। फिर भी मतलब इतनी गंद निकल रही थी बहुत ज़्यादा। पहले हम लोगों ने यही सोचा था कि सिर्फ पोछा फेर देंगे ऐसे ही सूखा सूखा, लेकिन फिर पापा और सोबी आए थे, इन लोगों ने धो दिया यहाँ पे, क्योंकि इनको गंदा लगा होगा। तो उन्होंने पूरा यहाँ पे साफ सूफ कर दिया। और ये जो रेलिंग है इस पर बहुत ज़्यादा कलर लग रहा था। अब ये डबल से वाइपर मार रहे थे थोड़ी। अब आ गए हैं नीचे के हॉल में। नीचे का हॉल का पानी निकल रहा है सारा। ऊपर से पूरा साफ करके आ गए हैं। अब ये नीचे का हॉल का पानी निकल रहा है। यहाँ पे भी फेरूँगी पोछा। अब ये पापा चले गए हैं होदी के अंदर, और ये निकालेंगे वहाँ का पानी बाल्टी में भर भर के, और सोबी फेंकेंगे। जब तक मैं गैलरी का सब साफ सुफ करके जाऊँगी नीचे। मंदिर मंदिर सब कुछ सोबी ने अच्छे से सरफ डाल के ब्रश से धो दिया था, नली लगा के। अब ये पानी बार बार पापा भर के ला रहे थे और ये फेंक रहे थे। तो यहाँ पे हो गई है सुबह, और आज है 11। मैंने नहा लिया है, और नहा धो के चाय वाय पी के मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे वाले घर पे, मेरे नए वाले घर पे। तो मैंने अंदर रंगोली डाली और ये बाहर रंगोली डाली, और रंगोली डाल के जाऊंगी मैं घर, क्योंकि ये लोग लाएंगे मंदिर, और ये लोग मंदिर पूरा यहाँ पे जमाएंगे। और मंदिर को जमाने में लगेगा टाइम, तो मम्मी पापा सोबी तीनों मंदिर जमाएंगे, और मैं घर जाके करूँगी झाड़ू पोछा। आप लोग बताना कैसी रंगोली बनाई मैंने। रंगोली बनाना तो नहीं आती, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन निकालनी आती है। तो इन्होंने ना लास्ट में ये डिज़ाइन निकाल दी थी दोनों तरफ सोबी ने। ये रहे सारे फल फ्रूट्स जो कि पापा सुबह सुबह से लेके आ गए थे। और माला आला, क्योंकि पूजा के लिए 11 से आज, तो पूजा के लिए लगेगी। मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आई हूँ तो आरू अभी भी सो रही है, और मम्मी ले गई हैं भगवान जी। अब पापा लेके जा रहे हैं माता जी। मम्मी और पापा ने पहले ही ये जो छोटे छोटे भगवान जी थे वो रख दिए सारा थे। सामान ले गए हैं। पापा माता जी जो लेके बात का गए। सामान सोबी बचा लास्ट था में वो ये 2 आरू और डब्बे सोबी लेके जा लेके रहे जा हैं, रहे हैं। जो आरू कि इधर दिखाओ, आरू लेके जा घर का रही है। काम कर रहे हो तुम। अब ये घर का बस काम ये कर रहे हो। लास्ट ही बचा था सामान, ये लोग लेके जा रहे हैं। अब ये लोग जब तक नीचे का पूरा काम करेंगे, आरू को भी लेके चले गए हैं, तब तक मैं ये घर की साफ़ सफाई करूँगी और खाने की तैयारी में लग जाऊँगी।
तो यहाँ पे ये पूजा वूजा की तैयारी होने लग गई है और खाना वाना बना के मैं आ गई हूँ, पूरा तैयार कंप्लीट हो गया यहाँ पे नीचे वाले घर पे। तो यहाँ पे पूजा मतलब तैयारी होने लग गई थी, पंडित जी आ गए थे। तो मैंने भी मतलब जल्दी पूड़ी सब्जी, और आज 11 थी तो खीर तो बना नहीं सकते क्योंकि बोलते हैं 11 को चावल नहीं बनाते हैं। तो मैं खीर पूड़ी सब्जी और थोड़ा सा हलवा कन्याओं के लिए बना के घर पे रख के आई थी, बर्तन वर्तन साफ़ करके। और यहाँ पे मम्मी ने इतना प्यारा मंदिर मतलब कर लिया था, सिस्टमेटिक भगवानों को जमा दिया था और सारी तैयारी कर ली थी, और ऊपर से तपेलियाँ वपेलियाँ सारी ला के रख ली थी, जो कि मतलब लगता है प्रसाद में सामान सारा ला के रख लिया था। और ये रही हमारी छोटी मामी, जो कि मामा मामी और उनके भैया आए थे छोटे वाले कथा में, तो ये भी मम्मी की हेल्प करवा रही थी। और ये सो भी कर रहे हैं, वो सो भी कर रहे हैं, जो प्रसाद बटता है कथा का उसको तैयार। ये है भूरा और ये फ्रूट्स सारे जो कि लगते हैं, 5 प्रकार के फ्रूट्स लगते हैं कथा में, तो ये सो भी उसकी तैयारी कर रहे थे। सभी लोग इसी की कर रहे थे, मतलब कथा होगी सब लोग इसी की तैयारी में लगे थे। सोबी ने पूरा मिक्स किया इसको, प्रसाद को, और फ्रूट्स लगे मम्मी ने थाली में निकाल के, क्योंकि ये सारे भगवान जी को लगे हुए। और यहाँ पे मामा आ गए थे और पापा के कपड़े देखो, ये पंडित जी ने पूरा सब कुछ सजा दिया था। सो भी लगा रहे थे, माला आला सब दूर। मंदिर में भी इन्होंने माता जी को हार फूल चढ़ा दिए थे, और अब ये मंदिर के बाहर माला चढ़ाएंगे। ये वाली रंगोली जो बनाई थी ये अच्छी नहीं लग रही थी, बाहर की ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये जो घर बना है इसमें ब्रेंजी रेंजी कुछ नहीं लगाई है इस बार, तो ये धागे से बांध के पत्थर से लगाएंगे, क्योंकि ब्रेंजी रेंजी कहीं भी नहीं इस बार लग ठुकवाई है। मंदिर अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है जब मंदिर में माता जी बैठ गई हैं। उस दिन तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप लोग बताना कि अब कैसा लग रहा है हमारा मंदिर। एक और माला थी जो कि ये बाहर वाले गेट पे लगेगी। पापा बहुत सारी मालाएं लेके आए थे अलग अलग जगह की, सारे भगवानों को, शिव जी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में सब दूर माला चढ़ा के। मेरी आरू जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। ये जो कि शुरुआत में उन्होंने बोला कि पूजा, घर की पूजा तो किचन से स्टार्ट करेंगे, तो किचन है हमारा ऊपर। और आपने किसी ने शायद बोला भी था कि रसोई तो आपने दिखाई नहीं, तो मैं अपना किचन दिखाती हूँ। मम्मी जाएंगी किचन की पूजा करने। ये रहा हमारा किचन, छोटा सा नहीं, इस बार तो बहुत बड़ा बनवाया है। तो ये रहा मेरा किचन, जो कि मम्मी करेंगे किचन की पूजा। बस हम लोग आज 11 से, कल से थोड़ा थोड़ा सा सामान लाना स्टार्ट करेंगे, और कल से शिफ्ट हो जाए, कल से परसों से शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब सोमवार तक हम लोग रहने आ जाएंगे घर में। तो यहाँ पे की मम्मी ने पूजा, और यहाँ पे मम्मी को बताया कि क्या क्या चढ़ाना है। उसके बाद पंडित जी ने किया सोबी को तिलक, और फिर आए हम लोग नीचे। तो नीचे ये चल रही थी पूजा, और यहाँ पे मुझे मिल गया ये, मैंने दिया इनको। मम्मी और पापा दोनों कथा पे बैठ गए थे, कथा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे आरू ने सारे फूल अपने सर पे डाल लिए, तो इसकी मस्ती देखो चालू है, इसको कोई लेना देना नहीं। ये मम्मी का फ़ोन ला के बोल रही थी, मम्मा कार्टून कार्टून।
ये मम्मी का फ़ोन कहीं से भी ढूंढ के लाती है, इसको पता है मेरी दादी का फ़ोन है, ला के बोलती है कार्टून लगाओ। और पंडित जी इसको लड़का समझ रहे थे। इसको बहुत जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अब आएंगे हमारे जो ब्लॉग रहेंगे उसके, जो हमारे घर के काम मतलब जो सामान शिफ्ट करेंगे उसके। और जो प्रसाद जो भगवान जी को चढ़ना था सबसे पहले, मत करो यार, तो ये आरू ने वो उसमें से जाके प्रसाद खा लिया था। तो पंडित जी बोलते चलो अच्छा है, माता जी ने प्रसाद लगा लिया सबसे पहले। और मम्मी इतना खुश होती हैं, आरू कुछ भी खा लेती है पहले भगवान का, उनको इतनी खुशी होती है हाँ हमारे घर की माता जी ने खा लिया। यहाँ पे हो गई थी मतलब कथा कंप्लीट। फिर किया मम्मी पापा ने हवन, और अब होगी आरती, जो कि पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे हैं, कपूर वपूर डाल रहे हैं थाली में, और अब होगी आरती। और कथा कंप्लीट हो गई थी। पंडित जी शायद 1 से 1:30 बजे आए थे और 4 बजे तक हो गई थी हमारी कथा कंप्लीट। अब होगी आरती, और आरती के बाद फिर हम आ गए शिव जी के मंदिर के पास, क्योंकि ये मंदिर भी मम्मी ने मतलब अच्छे तरीके से बनवाया है, मतलब निकलवा के। और जो हमारे वो थे नंदी बाबा, उनकी जो स्थापना थी पहले वो रॉन्ग साइड में थी, तो इन्होंने मतलब जो सही साइड होती है वहाँ पे स्थापना करवाई थी फिर से। तो मम्मी वहाँ की पूजा कर रही थी, और आरू का ये अपना अलग ही चल रहा था, बार बार प्लेट में से प्रसाद दिखा रही थी। कथा कंप्लीट होने के बाद आरती होने के बाद हमने करवाया कन्या भोज करवाया, कन्याओं को खाना खिलाया। फिर उसके बाद थोड़ी सी पूड़ी हो गई थी कम, तो फिर मैं आई घर पे, मैंने निकाली थोड़ी सी पूड़ी और फिर गई नीचे। यहाँ घर पे बहुत ज़्यादा फैलारा हो रहा था। नीचे गई तो कन्या उन्याओं ने सब खाना वाना खा लिया था, और नीचे आरू का भी लग रहा था, आरू भी भूखी थी और सुबह से सोई नहीं थी। तो मैं नीचे ये तो लगा दिया, तो सोबी के कंधे पे आरू सो चुकी थी। मैंने सोबी को जो बर्तन थे मतलब अच्छा वो कन्याओं ने तो पत्तल में खाना खाया था, लेकिन जो बर्तन थे मतलब प्रसाद वरसाद के घर से गए थे जिनमें प्रसाद वरसाद बना था, वो बर्तन ले लिए थे सोबी ने। और ये बोल रहे हैं कि आप लोग आ जाओ धोने के लिए बर्तन। मैं आ गई हूँ घर पे, और अब करूँगी मैं बर्तन साफ करने के बाद। और टाइम हो गया है 6, साढ़े 6, 7 बज गई है। और आरू जैसे घर पे आई, इसको आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो ये दूध पी के सो गई। बर्तन वर्तन साफ करूंगी क्योंकि नीचे जो और अब मैं जाऊंगी अंदर, तो अंदर करूंगी जो बर्तन हो गए हैं तो पतलों में इसके क्या बोलते कथा था कि प्रसाद के, तो ये बर्तन करूंगी साफ। और फिर करूंगी साबुदाना गला के गई थी, हमारा सबका है उपवास 11 से, मेरा सूरी का, मम्मी का, पापा का। तो फिर करूँगी फरियाल की तैयारी, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम फरियाल करेंगे सिर्फ, और सुबह खाना खाएंगे। जो हमारा तो ये बर्तन वर्तन साफ करके वो फिर ब्लॉग में यहीं पे बनाऊँगी एंड फरियाल। करूँगी। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे आज चैनल को मतलब सब्सक्राइब उसकी जरूर पूजा तो करना हो गई, जिससे हमारी नहीं कथा किया तो हो है। गई। जो 11 की पूजा होती है तुलसी की पूजा, वो होगी, तो फिर हम लोग फिर से जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन साफ़ हो गए थे मेरे, और पापा लाए थे दूध, तो मैंने दूध चढ़ा दिया था, और यहाँ फरियाल की तैयारी हो रही थी, और मेरा फरियाल भी कंप्लीट हो गया था, और टाइम हो रहा है ये। और यहाँ पे थोड़ा सा और पकेगा। मम्मी खाती हैं आलू, तो मैं सोबी और पापा तीनों के लिए ये साबूदाना गलाया है। और ये रही मैं, यहाँ पे मेरा यहाँ फरियाल पे बन के हो फरियाल गया मेरा हो तैयार। गया है कंप्लीट। मम्मी की निकाल दी और है आलू, आलू अभी भी सो और रही ये है, थोड़े मम्मी से की जो निकाल बर्तन दी है थे आलू। और ये ये भी बर्तन साफ जो कर हुए दिए। थे फरियाल के, और ये जो वो भी तपेली है ना, साफ़ कर ये दिए जल हैं। गई है, जब मैं और नीचे ये थी किसी ने तपेली है जला बहुत दी, तो ज़्यादा ये मैं जल कल गई करूँगी थी, कल साफ, क्योंकि करूँगी मेरा ना साफ़। अभी हिम्मत नहीं है साफ तो करने की। मैं अभी ये आरू रही को आरू सीधा मेरी, उठा जो कि के सो लेके रही है, जाऊँगी, और ये देखो क्योंकि घर यहाँ सूना पे दिन सूना। कितना मतलब बेकार लग रहा है, हमारा सिर्फ घर मंदिर उठने से सावन घर शुरू होने लग कितना गया सूना है, सूना लग रहा है। और मंदिर हम तो लोगों अब ने मैं कर आरू दिया को है लेके क्योंकि जाऊँगी पूजा करी नीचे, थी इसलिए। क्योंकि नीचे मम्मी ने सारी और तैयारी कर ली होगी। अब जाऊंगी मैं अभी नीचे आरू ये को फरियाल लेके, हो गया है तो क्योंकि वहाँ करूँगी पे गैस पूजा बंद। हो रही है वो 11 वाली।
तो जाऊंगी नीचे। तो मैंने इयरिंग्स उतार दी हैं क्योंकि खाना वाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, और मैं आ गई नीचे तो सोबी ने ले लिया आरिफ को, और मैं जाऊंगी ऊपर। सो रही थी, सीधा उठा के मम्मी ले ने आई और मैं पापा ने दोनों ने जो अभी शाम की पूजा होनी थी 11 वाली, वो सारी तैयारी कर ली थी, और हमारी ये जो पूजा है वो हो रही थी छत पे। तो मैं जाऊंगी ऊपर और देखूंगी कि मतलब कैसे सजाया है मम्मी पापा ने तुलसी को और क्या कर रहे हैं। तो मैं ऊपर आई तो ये पापा ने मंडप सा बनाया हुआ था, और यहाँ पे मम्मी ने लगा दिया था पाटा, बहुत प्यारा, और मम्मी ने सारे दिए कर दिए थे तैयार, और तेल भी डाल दिया था दियों में। मैंने फटाफट जलाए दिए, और सो भी चले गए थे मिठाई लेने, और मैं जाऊंगी अब दिए रखने नीचे जब तक मम्मी पापा करेंगे इसकी हवन की तैयारी। तो मैंने रखे दिए सब दूर, पहले ऊपर में रख के आई थी दिए, अब जाऊंगी नीचे रखने दिए, नीचे के किचन में रखूंगी, और बोरिंग के पास रखूंगी, हौदी के पास रखूंगी। तो सब दूर रख दिए थे मैंने दिए, और ये 2 दिए बच गए थे मेरे, तो मैं ये वापस से ऊपर लेके जाऊंगी, और ऊपर भी शायद दिए लगेंगे। तो ये ऊपर ये सोबी ने यहाँ पे रख दिए थे दिए तुलसी के पास, और ये मम्मी पापा करने लग गए थे पूजा, और ये सोबी फिर से उसके साथ वही हरकत करने लग गए। तो यहाँ पे होने लग गई पूजा स्टार्ट इन लोगों की, जो कि होती है। आरू को नारियल बहुत पसंद है, इसलिए वो नारियल लेके घूमती फिर रही थी। पूजा होने के बाद यहाँ आरू ने जलाए पटाखे, इसको बहुत डर लगता है पटाखों से। तो यहाँ पे थोड़ी सी आरू की मस्ती वस्ती हुई। अब हम जाएंगे घर, हम लोगों को लग रही थी भूख, मैं फरियाल बना के रख के आई थी। तो यहाँ पे हमने आके सबसे पहले फरियाल किया, और ये रहे बर्तन हमारे। अब मैं करूँगी बर्तन साफ़ फटाफट, और कर लिए बर्तन साफ़, और फरियाल करके करे थे कपड़े चेंज क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। और अब लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगा के लगाऊंगी बिस्तर। ये वाला ब्लॉग करूंगी मैं यहीं पे। लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइम हो गया है ये। कहाँ है बोल, गुड नाइट। बोल कहाँ है बोल। सुबह अगर